ऐसे हो लाल पैदा खेलें जो गोलियों से भूमि को तृप्त कर दें श्रद्धा की गोलियों से भूमि को तृप्त कर दें श्रद्धा की गोलियों से गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की बोलियों से इनको वतन की खातिर इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर इतना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को कोई हंसराज होवे कोई श्रद्धानंद होवे कोई हंसराज होवे बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे ये धड़क लाज बक्सा ये धड़क लाज बक्सा फिर से पथिक बना दे भगवान आर्यों को पहली लगन लगा वैदिक धर्म की खातिर इतना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर इतना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को भगवान आर्यों को भगवान आर्यों को लगा दे भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर इतना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को भगवान आर्यों को भगवान आर्यों को भगवान आर्यों को धन्यवाद। आदरणीय जिला संचालक कासगंज श्रीमान सुकांत आर्य जी को जोरदार ताली बजाए भगवान आर्यों को पहली लगन लगाते। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में लखनऊ से पधारे हैं आर्य बीतल उत्तर प्रदेश के बौद्धिकाध्यक्ष हैं। एक ऐसे आर्य पिता के पुत्र हैं जिनसे कोई भी अछूता नहीं था गुरुकुलों के लिए
संस्कृति के लिए, धर्म और जागृति के लिए, राष्ट्र के लिए उनके पिता और अनुव्रती हैं अपने पिता के उन अच्छे व्रतों के आचार्य अखिलेश मेधावी जी को 5 मिनट के लिए आशीर्वाद के लिए बुलाता हूँ। श्रीमान आचार्य अखिलेश मेधावी जी, बौद्धिक अध्यक्ष आर्यविदन उत्तर प्रदेश। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मंचस्थ स्वामी विद्वान वृंद विदुषी वृंद उपस्थित सज्जनों, श्रद्धा की और मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज आप सब लोग उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में जिसका विषय है सत्यार्थ प्रकाश पुरस्कार वितरण समारोह। आज उस पुस्तक के पठन पाठन को पुनर्जीवित करने के लिए आज एक बहुत ही उत्तम कोटि का प्रयास पंकज जी द्वारा एवं अन्य लोगों के द्वारा किया गया। ये सत्यार्थ प्रकाश क्या है? गुण तो अनेक हैं, मैं तो सिर्फ एक ही गुण आपके सामने रखूंगा। ये वेद की चाबी है, चाबी। अगर आपको अपना जीवन वेदमय बनाना है तो एक बार न्यूनतम अपने जीवन में सत्यार्थ प्रकाश का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। और स्वयं ही नहीं करना है, अपने परिवार को भी करवाना है। केवल परिवार को ही नहीं कराना है, अपने रिश्तेदारों को भी कराना है। और केवल रिश्तेदारों को ही नहीं कराना है, समाज के भी सब लोगों को कराना है। और जो धर्म से हमें दूर नजर आते हैं उनको तो विशेष रूप से सत्यार्थ प्रकाश की घूंटी पिलानी है। एक बार जिसने सत्यार्थ प्रकाश की घूंटी पी ली, आप विश्वास रखो जितने भी अधर्म के बीज हैं आपके अंदर वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में धर्म का वट वृक्ष उत्पन्न होगा और फिर आपको कोई संसार में डिगा भी नहीं पाएगा। आप ईश्वर भक्त बन जाएंगे और ईश्वर भक्त ही नहीं, आप मानवता के भी भक्त बन जाएंगे और मानवता के ही भक्त नहीं, आप राष्ट्र भक्त भी बन जाएंगे। पता नहीं किसी मूर्ख ने एक कविता लिखी, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये लिखने वाला कोई बहुत बड़ा चाटुकार चापलूस और झूठ होगा, देशद्रोही होगा। लाखों लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और आपको ये सुन करके अति
प्रसन्नता होगी कि सबने सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश का जीवन में पाठ किया। अगर सत्यार्थ प्रकाश न पढ़ते तो फिर शायद वो देश के लिए अपने को बलिदान भी न करते, फांसी पर भी न छूटते। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश का पठन पाठन बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें हर प्रकार से तन से, मन से, धन से जुट जाना चाहिए। अब कुछ कार्य हमें और आपको करने हैं। अब वो कार्य क्या है, तो चार बातें आपके सामने रखता हूँ। हमारे मध्य में विद्वान और विदुषी होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे गुरुकुलों से आएंगे। आप देखो गुरुकुलों के बालक बालिकाएं बेटियां बैठी हुई हैं, आचार्य भी बैठे हैं। यहाँ जितने लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा, अगर गुरुकुल को सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना करते हो तो कम से कम एक बालक अथवा बालिका का धन गुरुकुलों में अवश्य देना आज से ही प्रारंभ कर दें। ये मत कहिएगा कि कल से करेंगे, क्योंकि फिर जो ये कहता है कल से करेंगे, फिर वो कभी कुछ नहीं करता। याद रखिएगा, जो कार्य आपको प्रारंभ करना है अभी तक का तुरंत प्रारंभ कीजिए। पहला निवेदन, गुरुकुलों पर ध्यान दीजिए। जहाँ पर सजय महाभाष्य, अभी मैं बेटी मनु से पूछ रहा था कि बेटा आपके गुरुकुल में सजय पढ़ाई जाती है? बोलते हैं हाँ आचार्य जी, अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्त सब पढ़ाई जाती है। ऐसे गुरुकुलों को हमने सहयोग करना है, हर प्रकार से सहयोग करना है। दूसरा निवेदन जो आपके सामने करना चाहूं, हमें आर्ष ग्रंथों को सुरक्षित करना है। हम वेद को सुरक्षित करें, हम व्याकरण के ग्रंथों को सुरक्षित करें, हम और अनेक ग्रंथ हैं उनको सुरक्षित करें। सत्यार्थ प्रकाश को, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को, संस्कार विधि को हम सुरक्षित करें और इसका खूब प्रचार करें। आर्ष ग्रंथों को जितनी भी आर्य समाजें हैं, यहाँ पर आर्य वीरगण में यहाँ बहुत से लोग आए हुए, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं कहूँगा वो जिस आर्य समाज से जुड़े हो, अपनी आर्य समाज को कहें वर्ष में एक आर्ष ग्रंथ छपवा करके सुरक्षित करना है। आजकल क्या देखने को आ रहा है, जिसको देखो एक अपनी फोटो की किताब लेके कह रहा है। लेकिन यहाँ पे ऋषि दयानंद का चित्र है। अभी मुझको यह पुस्तक दी, मैंने उनको बुला के कहा, मैंने कहा कि यहाँ ऋषि दयानंद का चित्र होता तो क्या बिगड़ जाता? अब वो मेरे से नाराज जरूर हो गए होंगे। ये आर्य समाज में ये आजकल संभव हो रहा है। आप और जगह चले जाइए, रामकृष्ण मिशन चले जाइए, गायत्री चले जाइए, और कहीं चले जाइए, वो अपने जो इष्ट जिसको वो सम्मान देते हैं उनका चित्र करते हैं। आर्य लोग जो अपने को कहते हैं शायद है नहीं, वो अपना चित्र देते हैं। तीसरी चीज, शास्त्रार्थ होना बहुत आवश्यक है। पंकज जी आ गए, समय समय हो चुका है, बस 1 मिनट में समाप्त करता हूं। शास्त्रार्थ होने बहुत आवश्यक है। ये षड्यंत्र के तहत शास्त्रार्थ बंद करा दिए गए। यही तो आर्य समाज का मूल प्राण था, जिसको हमने छोड़ दिया। शास्त्रार्थ अवश्य होने चाहिए। और युवा जो बालक और बालिकाएं हैं, इनको आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल के ध्वज तले ला करके इनको हमने धार्मिक बनाना है। अगर युवा नहीं आएंगे, बालक बालिका नहीं आएंगे, तो फिर आप बताओ आगे हमारा क्या भविष्य होगा। और कुछ ऐसा कार्य करना है कि ये बालक और बालिका अर्थ से, धन से मजबूत हो। हमें कुछ ऐसी योजना बनानी है। तो अपने वक्तव्य को बहुत आगे ना खींचता हुआ मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूं और बच्चों को आशीर्वाद। आप लोगों ने इतना पुरुषार्थ किया, क्योंकि मैं कार्यक्रम करता रहा हूं, मुझे पता है कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये इसके लिए ये कार्यक्रम तो 2-4 घंटे का ही है, 6 घंटे का है, लेकिन इसके लिए 6-6 महीने लगाने पड़ते हैं, तब होता है। तो मैं सभी को साधुवाद देता हूं। परम पिता परमेश्वर हम सबको शक्ति दे, साहस दे, सत्प्रेरणा दे और सद्बुद्धि दे। सबका मंगल हो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य अखिलेश मेधावी जी, बौद्धिकाध्यक्ष आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। इन्होंने बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा करके आप सबको ऋषि भक्ति सत्यार्थ प्रकाश एवं ये वैदिक संस्कृति शास्त्रार्थ का से बढ़ती है। पहले भी हमारे देश में वैदिक परंपरा में शास्त्रार्थ होते थे, अर्थात सत्य को स्थापित करने का कोई एक माध्यम था, तो वो शास्त्रार्थ होता था, तर्क होता था, और तर्क ही ऋषि है। तो मैं बहुत लंबी चर्चा न करते हुए उनका बहुत बहुत आभार साधुवाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इस बीच में हमारे बीच में उपस्थित हुए हमारे पूज्य गुरुदेव, इनके चरणों में बैठ करके आर्यवीर को सीखा। आज वो अलीगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रथम बार एक सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उपस्थित हुए हैं, जो प्रधान संचालक हैं सार्वदेशिक आर्यवीर दल के पूज्य आचार्य नंद किशोर आर्य जी, जो रोहतक से अपने गुरुकुल से प्रातःकाल चल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। यहाँ प्रथम आगमन पर उत्तर प्रदेश आर्यवीर दल उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता है। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम उनका स्वागत करते हैं। एक ऐसे सूरवीर योद्धा जिनको पिछले नवंबर मास में ये घोषित किया गया था, आर्यवीर दल समूचा जो बाहर केवल भारत में ही नहीं अपितु भारत से बाहर भी जिनकी शाखाएं फैली हुई है, ऐसे संगठन के श्रोमणी पद पर पहुंचने पर पुनः उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके नेतृत्व में ये आर्यवीर दल ऊंचाइयों को प्राप्त हो और प्रत्येक युवा का चरित्र निर्माण हो सके, इन मंगल कामनाओं के साथ उनका पुनः धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस यज्ञ की ब्रह्मा पूज्य बहन डॉक्टर पवित्रा वेदालंकार, जो कन्या गुरुकुल शासनी की मुख्य अधिष्ठात्री हैं और आर्य वीरांगना दल उत्तर प्रदेश की मुख्य संचालिका है। निश्चित रूप से प्रतिवर्ष लगने वाला शिविर आर्यवीर दल आर्य वीरांगना दल उत्तर प्रदेश को मजबूत कर रहा है। मैं उनका ऋणी हूँ। जो कुछ भी हम काम कर पाते हैं उसके पीछे जो बहन जी की चर्चा होती है उससे हमें बहुत बड़ा सम्मान प्रदान होता है। ऐसी बड़ी बहन मुझे मिली है, सौभाग्य से मैं गदगद हूँ और आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत ही संक्षिप्त समय के लिए आए बहन और अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर पवित्रा वेदन। मंच पर उपस्थित सम्मानीय मंचस्थ विद्वजन, धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति,